जो कश्मीरीज हैं ओरिजिनल वहाँ के नेटिव्स जो हैं, हाँ, उनमें हिंदूज भी जो है ना वो इस हेजेमोनिक माइंडसेट को एंडोर्स नहीं करते। देखो हर रीजन का एक अपना कल्चर होता है, एक पर्सनालिटी यानी होती है। कश्मीरी जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, बिल्कुल नहीं है, वहाँ नॉन मुस्लिम कश्मीरी पंडित्स हैं, उनमें कश्मीरी इज अ नेशन, उनमें सिख हैं जी, कश्मीरी एज अ नेशनल, उसमें सिख हैं, उसमें हिंदू हैं, और वो भी इसके खिलाफ हैं, हेजेमनी के, वो भी इसके खिलाफ हैं क्योंकि वो उसको बिलोंग करते हैं। अगर उनको भी पता है कि अगर वो मोदी की जो पॉलिटिक्स है अगर उसका शिकार हो गए तो उनका जो ज़मीनें हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो फ्यूचर है, वो सारे का सारा इम्पैक्ट होगा उसका। तो उनको अपना इंटरेस्ट प्यारा है या मोदी की एक फेक सूडो नैरेटिव जो उसने बनाया हुआ है वो ज़्यादा अहम है आजकल के 21st सेंचुरी में। मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोइंग बैक टू आपने हिंदुस्तान की बात की और मोदी साहब की बात की, इनका सबसे बड़ा जो रीजन को नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने रीजन की जो इंटीग्रेशन हो सकती थी हायर लेवल के ऊपर उसको नुकसान पहुंचा दिया। फिर एक हेट्रेड क्रिएट कर दिया विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जनरली फील कर रहा हूँ इट वॉन्ट बी ईजी फॉर मोदी जी टू गो बैक ऑन हिज नैरेटिव। क्या मतलब होगा उसका? इसका मकसद होगा एस्केलेशन होगी। फिर ठीक है, एस्केलेशन क्या होगी? जब इंटरनल क्यास होगा मियाँ साहब, इट विल डेफिनेटली लीड टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। नहीं, एक तो इम्प्लोजन हो जाएगी फिर ये देखें, नहीं अंदर देखें, हम एक दफा जिक्र कर रहे थे सिक्योरिटी भी इनसाइड होती है और इनसिक्योरिटी भी इनसाइड होती है, एग्रेशन भी इनसाइड होता है। अब क्या होगा? एक्सट्रेनियस फैक्टर्स तो बाद में आते हैं ना? मैं आपको बताता हूँ क्या होना है। ठीक है, लेट्स, हम प्रोडिक्ट नहीं कर रहे, हम एनालाइज कर रहे हैं। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा मिनॉरिटीज के अगेंस्ट, मुसलमान कितने हैं? हाँ, कोई 230-40 मिलियन तो हैं, तकरीबन छोटे तो नहीं हैं। ऑलमोस्ट 23% क्रिश्चियन भी वहाँ काफी डोमिनेट है। 23% ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स। ठीक है, ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को ऐड करें और वो जो नॉन अनटचेबल्स हैं, दलित्स वगैरह और सारे वो जो अनटचेबल्स हैं, दे आर बेसिकली अनटचेबल्स। हाँ जी, उन्हें शूद्रस कहते हैं, वो अपनी जुबान में शूद्रस कहते हैं हिस्टोरिकली। ठीक है, एंड दे कंटिन्यू टू बी दैट वे। अब जब ये सारा इकट्ठे करेंगे तो आप बताएं कि जो हिंदू मेजॉरिटी की जो लेवल है वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज अ अनस्टेबल सिचुएशन, आई विल कॉल इट अनस्टेबल। रादर फ्रेजाइल क्यों नहीं कहते आप? एग्जैक्टली, फ्रेजाइल है, अनस्टेबल है ये। इट कैन गो ईदर वे। अब वो जो फ्रेजिलिटी है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है, इट विल राइज, क्योंकि आपको ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब वो एक चूँकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है मियाँ साहब, जिसकी वजह से मोदी जी को पिछले टर्म में अमेरिकन से, यूरोप से थोड़ी सी ज़्यादा वेलकम हुआ। बड़ी सिंपल सी बात थी, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। इट इज़ एन एफर्ट फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इसमें वो जो कंटेनमेंट या एनसर्कलमेंट की सोच थी अमेरिका, चीज वही है, वो अभी चल रही है, वही डोमिनेटिंग थॉट तो वही है, वो इट इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये जो चाइना एंड इंडिया प्लेड अ रोल इन इट। इंडिया अब उसकी जो ग्रुपिंग हुई है मियाँ साहब, वो ग्रुपिंग ये है कि नेटो, लेट्स कॉल इट, ठीक है, यूरोपियन वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, ये आसानी होगी समझने, वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है, प्लस इंडिया। अच्छा, अब अमेरिकन विजुअलाइज कर रहे थे या एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया वुड बी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक अगेंस्ट चाइना। इज वेरी सिंपल। ये तो बच्चे को पता है, हम कोई चीजें रिवील नहीं कर रहे अब, लेकिन But it did not happen in entirety, ऐसे हुआ तो लेकिन उधर ही मैं आ रहा हूँ। लेकिन हुआ ये है कि इंडिया इज टू वीक, नंबर 1, इंडिया इज टू क्लेवर, नंबर 2, इंडियन लीडरशिप इज टू अनरिलायबल, दैट द वेस्टर्न ब्लॉक विल नॉट डिपेंड ऑन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कंटेनिंग चाइना फॉर दैट मैटर। इसके लिए क्वाड बना, यू नो, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब क्वाड बना, जो क्वाड में अगर आप इंडिया को लेते हैं, दे हैव अंडरस्टूड नाउ कि इंडिया जो है वो डिपेंडेबल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन इट कम्स टू द डी डे, इंडिया विल नॉट स्टैंड विद देम।